वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में नीट परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए फ्री होगा डीटीसी का सफर, सरकार ने की घोषणा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 21 जून परीक्षा के दिन सभी परीक्षार्थी निःशुल्क डीटीसी की बसों में यात्रा कर सकेंगे और अपने अपने सेंटर पहुंच सकेंगे। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड बस कंडक्टर को दिखाना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हाल ही में नीट परीक्षा के रद्द होने के कारण अनेक परीक्षार्थियों को दोबारा नीट परीक्षा देनी पड़ रही है। ऐसे में परीक्षार्थियों और उनके परिवारों पर अतिरिक्त मानसिक, समयगत और आर्थिक दबाव पड़ना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया कांवड़ समिति का पुनर्गठन, मंत्री कपिल मिश्रा बने अध्यक्ष। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी कांवड़ यात्रा को ऐतिहासिक, सुगम, भक्ति भाव से परिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए उच्च स्तरीय कांवड़ समिति का पुनर्गठन किया है। दिल्ली सरकार के संस्कृति व कानून मंत्री कपिल मिश्रा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 विधायकों को बतौर सदस्य इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार इस बार शिव भक्तों के लिए सम्मानजनक एवं बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। इसके लिए कांवड़ शिविरों को विशेष सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार कपिल मिश्रा कांवड़ समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि विधायक अजय महावर, अनिल शर्मा, करनेल सिंह, संजय गोयल व उमंग बजाज को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। AI बताएगा कहां उड़ रही है ज्यादा धूल, दिल्ली सरकार जल्द लॉन्च करेगी डस्ट पोर्टल 2.0। दिल्ली में बढ़ते धूल और निर्माण प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब तकनीक आधारित सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करने जा रही है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति जल्द ही डस्ट पोर्टल 2.0 लॉन्च करेगी, जिसके जरिए राजधानी की निर्माण साइटों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। AI कैमरे, PM 2.5 व PM 10 सेंसर और QR कोड आधारित सिस्टम के माध्यम से न केवल नियमों का उल्लंघन करने वाली साइटों की पहचान होगी, फील्ड अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। तकनीकी गड़बड़ी के कारण CUET UG के समय में बदलाव, NTA ने जारी किया नया स्केड्यूल। देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हो रही CUET UG में शामिल होने वाले छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सर्वर में आई तकनीकी खराबी के कारण सुबह के सत्र की परीक्षा में देरी शुरू हुई, जिसका सीधा असर अब दोपहर के सत्र पर भी पड़ा है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 10 साल बाद 7.88 लाख नए राशन कार्ड जारी होंगे, पश्चिमी दिल्ली को सबसे ज्यादा। दिल्ली में नए राशन कार्ड बनने का करीब 1 दशक लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इसके लिए मानक संचालन जारी कर दी है, जिसके तहत पूरी दिल्ली में कुल 7,88,080 नए लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ा जाएगा। दिल्ली के 13 जिलों से में 4 जिले ऐसे हैं जहां तय कोटा पहले से पूरा होने के कारण एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनाया जाएगा। कुल लाभार्थियों की संख्या करीब 72 लाख। हाल ही में विभाग ने बड़े स्तर पर छटने कर उन कार्ड धारकों के नाम काटे थे जो या तो सक्रिय नहीं है या इस नियमों के पात्र नहीं पाए गए हैं। फिलहाल इनमें से 7.88 लाख सीटों पर ही नए नाम जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि बाकी बची सीटें उन कार्ड धारकों के लिए सुरक्षित रखी गई है जिन्होंने अपनी पात्रता साबित करने के लिए विभाग में अपील दायर की है। दिल्ली में 2 जून को केंद्र अस्पतालों में नर्सों का सामूहिक अवकाश, आउटसोर्सिंग के विरोध में सेवाएं करेगी बंद। केंद्र सरकार के अस्पतालों में नर्सिंग अधिकारियों की संभावित आउटसोर्सिंग के विरोध में नर्सों ने 2 जून को सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की है। इससे दिल्ली के केंद्र अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। नर्सें पहले से ही प्रतिदिन 2 घंटे विरोध प्रदर्शन कर रही है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन ने प्रदर्शन तेज करते हुए सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को इसकी सूचना भेज दी है। लेडी हार्डिंग कॉलेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल समेत कई केंद्रीय अस्पतालों की नर्सें 2 जून को मास सीएल पर रहेगी। फेडरेशन की महासचिव अनीता पवार ने कहा कि यदि नर्सिंग अधिकारियों की आउटसोर्सिंग प्रक्रिया वापस ली गई है तो नर्सिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती है। इस संबंध में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को भी पत्र भेजा गया है।
टीवी चैनलों को झटका, भर घंटे केवल 12 मिनट ही दिखेंगे विज्ञापन। दिल्ली एचसी ने बरकरार रखा TRAY का नियम। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी चैनलों के प्रति घंटे 12 मिनट की विज्ञापन प्रसारण की ट्राइस की सीमा को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा है कि ट्राई ने अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र में काम किया और यह नियम जनहित में है। प्रति घंटे 12 मिनट तक विज्ञापनों के प्रसारण को असीमित करने वाले ट्राई के नियमों को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान सार्वजनिक संसाधनों के असीमित उपयोग और लाभप्रदता की गारंटी नहीं देता है। दिल्ली में गीले कचरे से बनेगी बायो CNG। MCD शुरू कर रहा नए बायोमेथेनेशन प्लांट। भारत के शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले जैविक कचरे का सही प्रबंधन देश के विकास के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की हालिया रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत के जैविक कचरे के लिए सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाया जाए तो वर्ष 2047 तक यह लगभग 4,200 अरब रुपए का विशाल बाजार अवसर बन सकता है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में लगभग 24 अरब डॉलर की निवेश की संभावना है और 26 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन हो सकता है। CEEW के अध्ययन ऑर्गेनिक वेस्ट सर्कुलर इकोनॉमी फॉर विकसित भारत के मुताबिक शहरों में गीले कचरे की प्रोसेसिंग बढ़ाकर नेट उत्सर्जन से करीब 68 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर की कमी लाई जा सकती है। वर्तमान में देश के शहरों में रोजाना 1,71,000 टन ठोस कचरा निकलता है, जिसमें आधा हिस्सा जैविक कचरे का होता है। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर, हीट वेव के बीच हर दिन औसतन 5 मौत। अकेले मई में अब तक 157 बेघरों की मौत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण कई माह में 157 अज्ञात बेघरों की मौत हो गई है। औसतन प्रतिदिन 5 मौतें दर्ज की गई है। CHD ने राहत व्यवस्था की कमी और प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। JNU ने MA के द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए हॉस्टल में रहने की अवधि 30 जून तक बढ़ाई। हॉस्टल खाली करने की अंतिम तिथि नजदीक आने के बीच JNU ने MA दूसरे वर्ष छात्रों को 1 महीने की अस्थायी राहत की दी है। डीन छात्र कार्यालय द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि अब छात्र निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए 30 जून 2026 तक हॉस्टल में ही रह सकेंगे। पहले यह अवधि 31 मई को समाप्त हो रही थी। यह फैसला छात्रों की मांग और आगामी नेट जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। CBSE OSM टेंडर में सेंध, बार-बार नियम बदलने और शर्तों की कमजोर विशेष कंपनी को पहुंचा फायदा। CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर बढ़ते विवाद के बीच अब कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं जिन पर गंभीर जांच की जरूरत महसूस की जा रही है। टेंडर प्रक्रिया में बदलाव, पात्रता शर्तों में दी गई ढील, सुरक्षा मानकों से जुड़े सवाल और बाद में सामने आई स्कैनिंग व मूल्यांकन गड़बड़ियों ने पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़े प्रश्न खड़े किए हैं। फरवरी 2025 में पहला टेंडर जारी हुआ लेकिन कोई बोली दाता नहीं मिला। मई 2025 के दूसरे टेंडर में TCS और कोएम्ट समेत 4 कंपनियां तकनीकी जांच में असफल रही। इसके बाद अगस्त 2025 में तीसरा टेंडर निकाला गया और अंत में कोएम्ट एडुकेट को ठेका मिला। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर तीसरे टेंडर तक आते आते से कौन से बदलाव किए गए हैं जिनमें कंपनी योग्य हो गई है। दिवाली के शाहपुर जटगांव के ऐतिहासिक गलियों में दमक रहा मॉडर्न फैशन। अलाउद्दीन खिलजी के राज से अब तक देखे कई दौर। शाहपुर जटगांव अपने नाम की इतर आधुनिकता का पर्याय है। एक ऐसा गांव जो इतिहास के साथ आधुनिकता कदम ताल करती है। वहीं से पुरानी हवेलियों की निशानियां नजर आती है तो साथ ही डिजाइनर्स स्टेयर्स में फैशन का जलवा बिखरता है। गलियां संकरी है, पुराने घर है, लेकिन इनके भीतर से आधुनिकता, फैशन और चकाचौंध झांकती है। यहाँ पर खंडर है, इतिहास के कुछ फटे बिखरे पन्ने हैं, लेकिन फैशन की चमक ने उन हिस्सों को रोशन कर दिया है। भले ही गांव में लोकल कम्युनिटीज रहती हो, लेकिन वे हमेशा बदलाव के लिए तैयार रही है। उन्होंने परिवर्तन को गले लगाया और शीघ्र यही कारण है कि इस गांव का उत्थान हुआ है। IIT, JNU, NIFT जैसे शिक्षण संस्थानों की वजह से गांव में संभावनाएं विकसित हुई। लोगों ने इन संभावनाओं को गले लगाया और फिर गांव के इस रस्टी कफील ने डिजाइनर्स को आकर्षित किया। फिर क्या था, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। ना टॉयलेट साफ, ना ही लाइट ठीक, सब रजिस्ट्रार कार्यालय का हाल देखें। भड़की सीएम रेखा, अफसरों को लगाई फटकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को रोहिणी के अंबेडकर भवन में राजस्व विभाग की ईस्ट सब रजिस्ट्रार कार्यालय 6A मॉडल टाउन पीतमपुरा एवं
6C रोहिणी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता, टॉयलेट, लाइट व्यवस्था, बैठने की सुविधा तथा अन्य नागरिक सुविधाओं में कई कमियां पाई। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और कहा कि लापरवाही के लिए कोई स्थान नहीं है। एसी ब्लास्ट से पूर्व आईएएस धर्मेंद्र कुमार की मौत तापमान बढ़ने के साथ क्यों फट रहे हैं एयर कंडीशनर, कैसे बचाए अपना घर। दक्षिण दिल्ली के हौज खास में एसी फटने से घर में लगी आग में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पहले अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार की मौत हो गई। इस हादसे ने एसी से आग और विद्युत सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे ही एसी चलने का समय भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में एसी में गर्मी में एसी ब्लास्ट होने से न जाने कितने घर और गोदाम जलकर खाक हो गए, दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद भी लोग हादसों से सबक नहीं लेते हैं। दिल्ली में आईएसआई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का पर्दाफाश, 9 आतंकी गिरफ्तार, उड़ाने वाले थे एयरपोर्ट और पावर प्लांट। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 9 आतंकी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेंस कार्रवाई को हाल ही के वर्षों की महत्वपूर्ण आतंकवाद रोधी सफलताओं में माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित आईएसआई और अंतर्राष्ट्रीय अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के निर्देश पर काम कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि नेटवर्क का एक हिस्सा दाऊद इब्राहिम के इशारों पर सक्रिय था, जबकि दूसरे हिस्से का संचालन पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी द्वारा किया जा रहा था। पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड आईएसआई को बताया जा रहा है। दिल्ली में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, जम्मू एयरपोर्ट पर नहीं उतर सका विमान, सभी यात्री सुरक्षित। इंडिगो की उड़ान संख्या 6E6474 सुबह अपने निर्धारित समय 7:30 पर जम्मू के लिए रवाना हुई थी। तेज शेड्यूल के मुताबिक सुबह 8:30 बजे जम्मू से लैंड होना था, लेकिन जम्मू पहुंचने से कुछ समय पहले ही पायलट को वहां के प्रतिकूल और खराब मौसम की जानकारी मिली। खराब दृश्यता के कारण जम्मू में सुरक्षित लैंडिंग संभव नहीं थी। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पायलट ने विमान को तुरंत दिल्ली डाइवर्ट करने का फैसला किया, जहां विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। दिल्ली में भाजपा के जिलाध्यक्षों की कुर्सी रहेगी सुरक्षित, अब जल्द बनेगी नई टीम। दिल्ली में 1 वर्ष पहले सभी 14 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक उनकी टीम नहीं बनी है। अब प्रदेश में नेतृत्व बदल चुका है। वीरेंद्र सचदेवा की जगह हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। अब उनकी सहमति से प्रदेश से लेकर जिलों की इकाई पुनर्गठित की जाएगी। उनका कहना है कि सभी जिलाध्यक्ष बने रहेंगे। शीघ्र ही जिलों में अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी जाएगी। पिछले वर्ष मई में सचदेवा ने 14 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की थी। उस समय शीघ्र जिलों के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की बात कही गई थी, लेकिन 1 वर्ष बाद भी यह संभव नहीं हो सका। इससे जिला अध्यक्षों के विषय पर प्रश्न उठने लगे थे। दिल्ली में जल भराव रोकने के एनडीएमसी का ऑटोमेटिक जुगाड़ बारिश आते ही खुद चालू हो जाएंगे सेंसर वाले पंप और सीसीटीवी। लुटियंस दिल्ली में वर्षा के कारण जल भराव न हो, इसके लिए एनडीएमसी ने कई प्रयोग किए हैं, जहां जरूरत के हिसाब 600 mm तक की पाइपलाइन डाली जा रही है। वहीं सेंसर युक्त पंपिंग सिस्टम भी तैनात किया जा रहा है। सेंसर आधारित पंपिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, जिससे वर्षा तेज होने पर पंप ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे और जल भराव की समस्या नहीं होगी। जल भराव की तैयारियों का निरीक्षण करने कौन पहुंचे, इसको लेकर एनडीएमसी अध्यक्ष कुलजीत चहल ने अधिकारियों के साथ जल भराव से पूर्व मॉनसून की तैयारियों का जमीनी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अफ्रीका एवेन्यू में जल भराव से निपटने के इंतजामों को देखा, साथ ही आरके आश्रम पर भी स्थित उसके जमीनी निरीक्षण किया। क्या है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का नया डिजिटल चालान सिस्टम, ई मशीन से खींचेगी फोटो, मौके पर ही यूपीआई से भुगतान। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने चालान और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को और अधिक पारदर्शी, जनता के अनुकूल और हाईटेक बनाने के लिए बड़ा डिजिटल अपग्रेड किया है। इस नई पहल का उद्देश्य वाहन चालकों को परेशानी से बचाना और ट्रैफिक नियमों को डिजिटल रूप से मजबूत करना है। अब दिल्ली की सड़क पर नियम तोड़ने वालों को ना तो नगद पैसा देने की चिंता होगी और ना ही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर कोई ट्रैफिक उल्लंघन करता
पहले ही की तरह मौके पर ही चालान भरना चाहेगा वे किसी भी डिजिटल तरीके से मौके पर ही चालान भर सकेगा। मौके पर ही यूपीआई और कार्ड से भुगतान की सुविधा होगी। नई व्यवस्था के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोग सड़क पर तैनात अधिकारियों के पास मौजूद हैंड हेल्ड डिवाइस के जरिए मौके पर ही डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। भुगतान के विकल्प यूपीआई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है। ट्रैफिक कर्मियों की मदद से अपने पुराने पेंडिंग चालान भी डिजिटल तरीके से भर सकेंगे। हार्ट अटैक आते ही डॉक्टर बुला लेगा यह स्मार्ट गैजेट, देश की पहली हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड एसओएस डिवाइस लॉन्च। अब ऐसा स्मार्ट पहनने योग्य हेल्थ डिवाइस आ गया है जिससे पहनने वाले उपयोगकर्ता को अगर कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति आती है तो यह सीधे अस्पताल के इमरजेंसी सिस्टम को अलर्ट भेज देगा। शुक्रवार को इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर ने डॉक्टर सिंह के साथ मिलकर हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड पहनने योग्य एसओएस इमरजेंसी रिस्पांस डिवाइस लॉन्च किया है। दावा किया गया है कि यह अपनी इस तरह का देश का पहला मामला है। भारत अमेरिका टेक डील पर तेजी से होगा काम। आईआईटी दिल्ली के साथ एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम रिसर्च पर बड़ा प्लान। भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी एवं शोध सहयोग को गति देने के उद्देश्य से शुक्रवार को अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने आईआईटी दिल्ली का दौरा किया। कार्यक्रम में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर और अमेरिकी विदेश मंत्रालय में सार्वजनिक कूटनीति को अंडर सेक्रेटरी सारा बी रोजर्स शामिल हुए। दौरे के दौरान रिसर्च, इनोवेशन और उभरती तकनीकों में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दिल्ली की सड़कों पर अतिक्रमण, फुटपाथों पर भी गाड़ियों का कब्जा, पैदल चलना मुश्किल। बाहरी रिंग रोड या नजफगंज मेन रोड या फिर उपनगरी द्वारका की चौड़ी सड़कों पर कई जगह राहगीरों के लिए पैर कहां रखा इसके लिए जमीन तलाशना मुश्किल होता है। मजबूरी में राहगीर तेज वाहनों के बीच जान जोखिम में डालकर अब चलने को मजबूर है। ऐसा भी नहीं है कि स्थिति नहीं है। जनकपुरी से केशवपुर व पिरागढ़ी की ओर जाते समय फ्लाईओवर के नीचे पुरानी कार विक्रेताओं ने मुख्य मार्ग समेत पूरी फुटपाथ व सर्विस लेन पर कब्जा कर रखा है। यहाँ पर कई विक्रेता व उनके कर्मचारी कुर्सी डालकर बैठे रहते हैं। यहाँ पर सड़क भी टूटी होने की वजह से अमूमन रोज यातायात जाम लगता है। इंटरनेट मीडिया पर भी इसकी कई बार वीडियो प्रसारित हो चुकी है। बावजूद इसके इन कार्यों को हटाया नहीं जाता है। रोहिणी पुलिस का ऑपरेशन शस्त्र, 21 रजिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। अपने शस्त्र अभियान के तहत रोहिणी पुलिस ने अपराधी तत्वों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। 10 थानों व विशेष सेल की 15 टीमों ने 21 हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया और 11 देसी पिस्तौल व 13 कारतूस के अलावा 7 चाकू बरामद किए हैं। लगभग 48 घंटे चले इस अभियान में 150 से अधिक पुलिस के जवान व अधिकारी शामिल हुए। नॉर्दर्न रेंज के संयुक्त आयुक्त विजय सिंह ने रोहिणी जिला पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा की है। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल ने बताया कि संगठित अपराध, सड़क अपराध और हथियारों के अवैध कब्जे की समस्या पर अंकुश लगाने के उद्देश्य के साथ चलाए जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के तहत पुलिस ने 27 व 28 मई को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। शालीमार गांव में अब लोग खुद तोड़ने लगे अवैध निर्माण, सुप्रीम कोर्ट से याचिका हो चुकी है खारिज। शालीमार गांव में राजस्व विभाग के भवन खाली करने के नोटिस एक दिन पहले शुक्रवार को लोगों ने खुद ही अवैध निर्माण तोड़ने आरंभ कर दिए हैं। अन्यत्र जाने के लिए कुछ लोग अपना सामान समेटते नजर आए। इस साल जनवरी महीने में राजस्व विभाग ने शालीमार गाँव के मैक्स अस्पताल रोड के पास बने लगभग 150 घरों को अवैध बताते हुए 30 मई तक जगह खाली करने को कहा था। लोगों ने नोटिस को गलत बताते हुए पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय से लोगों को उम्मीद थी लेकिन वह भी खत्म हो चुकी है, इसलिए लोग यहां से घर छोड़कर जा रहे हैं। भीषण गर्मी का एनजीटी ने लिया स्वतः संज्ञान, केंद्र राज्यों से मांगा जवाब। 19 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और हीटवेव संकट का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्वतः संज्ञान लेकर केंद्र व दिल्ली सरकार सहित विभिन्न राज्यों से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 19 अगस्त तक के लिए स्थगित करते हुए एनजीटी चेयरमैन जय न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेष सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की पीठ ने मामले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड व छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी।
दिल्ली में जल संकट, यमुना में अधिक पानी छोड़ने से ही मिलेगी राहत। वजीराबाद जलाशय का जलस्तर कम। राजधानी में पिछले एक पखवाड़े से अधिक समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है। वजीराबाद जलाशय का जलस्तर नीचे गिरने के कारण वजीराबाद और चंद्रावल जल संशोधन संयंत्रों क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इन दोनों प्रमुख संयंत्रों से दिल्ली की जल आवश्यकता का 20% से अधिक पानी मिलता है। इससे कम पानी मिलने के कारण उत्तरी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी के साथ ही मुख्य दिल्ली के क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। समस्या दूर करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात की थी। उसके बाद लगभग 50 क्यूसेक अधिक पानी मिल रहा है। इसके बावजूद समस्या दूर नहीं हो रही है। वीरेंद्र सचदेवा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय टीम में जगह, पंजाब में अहम भूमिका। वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद से हटने के बाद अब उनके भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उनके कार्यालय में दिल्ली में भाजपा को मिली चुनावी सफलता को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उन्हें कई महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा जा सकता है। या तो उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय टीम में जगह मिलेगी या फिर कोई अन्य संगठनात्मक जिम्मेदारी दी जा सकती है। दिल्ली नगर निगम ने 15 वर्षों तक शासन करने के बाद भाजपा को वर्ष 2022 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। चुनावी हार के बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया था। उनकी टीम में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे सचदेवा को दिसंबर 2022 में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और मार्च में स्थायी अध्यक्ष घोषित हो गए थे। पाठकों के दिलों पर छाने वाले हिंदी लेखकों को मिला दैनिक जागरण कृति सम्मान, 8 श्रेष्ठ दिल्ली कृतियां चयनित। राजधानी बृहस्पतिवार की शाम हिंदी संरचनाकारों के लिए खास रही। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अतीत और वर्तमान की पत्रकारिता पर गूढ़ विचार मंथन और शास्त्रीय संगीत की स्वर लहरियों के बीच दैनिक जागरण की ओर से ऐसे हिंदी रचनाकारों को सम्मानित किया गया जिनकी कृतियां वर्ष भर पाठकों के दिलो दिमाग पर छाई रही और जागरण बेस्ट सेलर की सूची में लंबे समय तक शीर्ष बनी रही। राज्यसभा के उपसभापति हरीश वंश बोले, जब राजनीति लड़खड़ाती है तब संभालते हैं पत्रकार और साहित्यकार। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकारिता और साहित्य संबंध विषयक विशेष व्याख्यान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र निर्माण, पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर गंभीर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, इतिहास गवाह है कि जब भी राजनीति खड़खड़ाती है साहित्यकार और पत्रकार ही उसे संभालते हैं। साहित्य और पत्रकारिता में वह ताकत है जो वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के प्रति लोगों को जागरूक कर हम काफी पहले हासिल कर सकते हैं। लूट के इरादे से हुई हत्या पर भी देना होगा बीमा क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी को एचसी से झटका। ड्यूटी के दौरान कुछ अनजान हमलावरों द्वारा मारे गए एक ट्रक ड्राइवर के स्वजन को दिए गए मुआवजे को दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने माना कि यह घटना कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत नौकरी के दौरान और नौकरी की वजह से हुई एक दुर्घटनात्मक मृत्यु की थी। उस वक्त टिप्पणी कैसे अदालत ने मुआवजा देने के आदेश के खिलाफ बीमा कंपनी और मालिक की अपीलें खारिज कर दी। अपीलकर्ताओं ने मृतक ड्राइवर के कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के आदेश को चुनौती दी थी। साथ ही अदालत में कि मुआवजा बढ़ाने की मांग करने वाली दावेदारों की एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।